नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुंगेर की लड़ाई में अब दोनों बाहुबली आमने सामने आ गए हैं। एक बाहुबली अपनी पत्नी को जिताने में पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है, दूसरे बाहुबली ललन सिंह को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक महतो की और अनंत सिंह की। ये दो बाहुबली हैं और दोनों बाहुबली एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। बाहुबली अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता को जिताना चाहते हैं, वहीं बाहुबली अनंत सिंह ललन सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अनंत सिंह हाल ही में पैरोल पर बाहर निकले हैं। वो पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। आपराधिक मामला है उन पर, ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जेल में वो बंद हैं। पैरोल पर वो बाहर निकले हैं 15 दिनों के लिए। जमीन बंटवारे को लेकर उन्होंने याचिका डाली थी और उसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और 15 दिनों के लिए वो पैरोल पर बाहर निकले हैं। ऐसे समय में बाहर निकले हैं जब मुंगेर में चुनाव होना है, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर अनंत सिंह को क्यों बाहर निकाला गया। क्या ललन सिंह कमजोर पड़ रहे थे? क्या अशोक महतो की पत्नी के सामने ललन सिंह कमजोर पड़ रहे थे, इसीलिए अनंत सिंह को बाहर निकाला गया? सवाल कई हैं, लेकिन बाहुबली अशोक महतो ने आज एक ताजा इंटरव्यू दिया है न्यूज एजेंसी एएनआई को। एएनआई का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उस वीडियो में अशोक महतो ने बड़ी बात कह दी है। बड़ा दावा उन्होंने किया है ललन सिंह को लेकर। ललन सिंह को उन्होंने सबसे बड़ा घोटालेबाज कह दिया है। उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र जाकर देख लीजिए। पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में घूमकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ललन सिंह कितने बड़े घोटालेबाज हैं। और आज ईडी सीडी अगर उन पर रेड डालती है तो भारत के सबसे बड़े घोटालेबाजों में उनका नाम आएगा। अनंत सिंह पर जब उनसे पूछा गया तो अशोक महतो का यही कहना था कि किस चिड़िया का नाम है अनंत सिंह, हम किसी अनंत सिंह को नहीं जानते। और एक अनंत सिंह को जानते हैं, एक अनंत है बक्सर में जो रस्सी बीनता है, जो फांसी के लिए जो रस्सी होती है उसका वो काम करता है। हम उसी अनंत को जानते हैं और कोई अनंत सिंह को हम नहीं जानते। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों का मुद्दा उन्होंने शुरू से उठाया है, जिस वजह से प्रताड़ित भी हुए हैं। सामंतवादी ताकतों के खिलाफ गुंडागर्दी करने वालों से उन्होंने लोहा लिया है, शायद इसी का उन्हें सजा मिला। ललन सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि देश का गोरा अंग्रेज है ये लोग, पिछड़े लोगों को सताना इनकी नियति बन गई है। साथ ही उन्होंने एक जो पिछड़ा और अगड़ों की लड़ाई, जो एक माहौल बना था मुंगेर में और जो माहौल अभी भी है और माहौल बनाने की कोशिश लगातार हो रही है आरजेडी और अशोक महतो द्वारा, तो उन्होंने उस पर भी एक जो उनका बयान है वो साफ दिखाता है कि किस तरीके से अगड़ों के खिलाफ एक पिछड़ों को गोलबंद करने की जो कवायद चल रही है अशोक महतो द्वारा। उन्होंने कहा कि कमाता है लंगोटिया, खाता है धोतिया, अब यह नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होगा। ललन सिंह सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ठग रहे हैं। पीएम के असर को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि पीएम मोदी मुंगेर में आकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, क्या इसका असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो आप लोग अच्छे से बताएंगे कि कितना असर पड़ा है। अपने खुद को लेकर उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है धन संपत्ति जमा कर लें, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, और हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शुरू से ही हम सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे और अब भी लड़ रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ लड़ने के कारण मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं जेल गया और जेल में भी मुझे प्रताड़ित होना पड़ा। और अनंत सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार जाने की क्या हो रहा है, दोहरी नीति अपनाई जा रही है। मुझे तो 1-2 महीने के लिए लटका दिया गया था, 1-2 महीने पहले ही मुझे बेल मिल जाती, लेकिन लटकाया गया मुझे, और अनंत सिंह को पैरोल मिल गई, वो भी ऐसे समय में जब चुनाव है। हालांकि अनंत सिंह को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो नहीं जानते हैं किसी अनंत सिंह को। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को श्राप मिलता है वह वरदान साबित हो जाता है, जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना निखर करके आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना और निखर करके हम आएंगे। ललन सिंह घोटालेबाज हैं, क्षेत्र में घूम कर देख लें, ईडी सीडी अगर रेड मारे तो उससे बड़ा घोटालेबाज भारत में कोई नहीं। धमकी दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है ललन सिंह पर। उन्होंने कहा कि ललन सिंह के प्रशासन, ललन सिंह ही करवा रहे हैं ऐसा, और प्रशासन से
धमकी दिया जा रहा है हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को। और आतंक है ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आतंक है ललन सिंह का, माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का आतंक है, यहां पर बोलने में किसी को डर लगता है, उसी चीज से मुक्ति दिलवाएंगे हम। डरने की बात नहीं है, टकराएंगे उससे, जनता को हिम्मत दिला रहे हैं। अब एक और बयान आया था अशोक महतो का, जिसमें वो कह रहे थे कि आग लगा देंगे अगर ऐसी बात होती है। तो उस पर जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आग लगने की जो बात है वो आपकी वायरल हो रही है, जब आपने कहा था कि आग लगा देंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि आग लगेगा नहीं। अब बोलिए, सबको धमकी दे रहा है, आग लगा हुआ नहीं है, 10 वर्ष में नहीं आया। आज गली गली जा रहे हैं। अगर काम करते तो घर घर नहीं जाना पड़ता। कहीं कोई नहीं है टक्कर में, एक तरफा मुकाबला है। उन्होंने कहा कि अमीर उनके साथ हैं, ठेकेदार लोग उनके साथ हैं, जिन लोगों ने घोटाला किया वो उनके साथ हैं, मेरे साथ सारे गरीब लोग हैं। बस से ले आते हैं भाड़ा पर दूसरे जिला से, और अपने मीटिंग में, कार्य सम्मेलन में भर देते हैं लोगों को, बस से भाड़ा पर लाते हैं। और उन्होंने कहा कि पूरे गठबंधन का सहयोग उन्हें मिल रहा है और जीत उन्हीं की होगी। जीत का दावा अशोक महतो कर रहे हैं। वहीं ललन सिंह की अगर बात करें तो ये बात बार बार कही जा रही है, खूब सारी बात इन पर लिखी भी गई है, बोली भी गई है कि अनंत सिंह को पैरोल पर ललन सिंह ने बाहर लाया है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कमजोर पड़ रहे हैं अशोक महतो की पत्नी के सामने। तो इस वजह से अनंत सिंह को बाहर लाया गया, क्योंकि अनंत सिंह का एक खासा प्रभाव है उस क्षेत्र में। और सिर्फ एक तो भूमिहार समाज से आते हैं अनंत सिंह, लेकिन सिर्फ भूमिहार ही नहीं बल्कि सभी जातियों में उनकी पकड़ है। धानुक जो समाज से आती हैं, अनीता देवी अशोक महतो की पत्नी, तो धानुक जो वोट है वो टूट रहा था, और इसी के चलते अनंत सिंह को बाहर लाया गया। और अनंत सिंह के लिए कहा जाता है कि हर जाति के लोग उन्हें सम्मान करते हैं, छोटे सरकार कहते हैं उन्हें, और हर जातियों पर उनकी पकड़ है। तो इस वजह से अनंत सिंह के बाहर आने से ललन सिंह को फायदा होता दिख रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन अब कौन जीतता है मुंगेर का रण, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। 13 तारीख को वोटिंग जरूर है मुंगेर में, लेकिन पता चलेगा 4 जून को कि मुंगेर का रण कौन जीतता है, किसके सिर पर ताज सजता है और कौन बनवास भोगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।